Hello everyone, my name is Anurag Pathak and once again welcome to Commerce School. बच्चों हमने MCQs की सीरीज स्टार्ट कर दी है एंड वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम मनी एंड बैंकिंग चैप्टर और इसका एक लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन और मैंने वहाँ पर करीब करीब 10 MCQs डिस्कस किए हैं. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आप commerceschool.in को यूज़ कैसे करेंगे. तो कैसे आप एक्सेस करेंगे? आज के लिए आपको commerceschool.in पर आ जाना है और commerceschool.in पर आकर आप सर्च बटन में जिस भी चैप्टर के एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करने हैं, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज ऑफ गवर्नमेंट बजट, तो आप यहाँ देख सकते हैं असर्शन रीजन एमसीक्यूज, मैचिंग टाइप एमसीक्यूज, के अलावा ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है गवर्नमेंट बजट. इस तरीके से सारे के सारे चैप्टर्स के मैंने अपलोड किए हुए हैं और कोई भी अगर डाउट हो आपको तो हर एक पेज पर ये आस्क योर डाउट्स ऑन व्हाट्सएप पर आप क्लिक करेंगे तो मेरे साथ आप व्हाट्सएप पे अटैच हो जाएंगे और आप स्क्रीनशॉट भेज के अपने डाउट्स यहाँ से आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं. तो चलिए टॉपिक पर आते हैं और अपने एमसीक्यूज प्रिपेयर करते हैं. 10 एमसीक्यूज में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि एमसीक्यू है कहाँ पर. एमसीक्यू ऑफ मनी, ये आ गए, करना है हमें और इस पेज पर हम आ गए हैं और हमें स्टार्ट करना है अब 11th एमसीक्यू. व्हाट इज हाई पावर्ड मनी कंसिस्ट. सबसे पहले समझते हैं एक्चुअल में ये हाई पावर्ड मनी क्या होता है. तो हाई पावर्ड मनी के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि फिएट मनी क्या है. देखो फिएट मनी का मीनिंग ये है, फिएट का मीनिंग होता है ऑर्डर बाय हायर अथॉरिटी या फिर ऑर्डर बाय गवर्नमेंट. हमारे कंट्री में हायर अथॉरिटी कौन है? गवर्नमेंट ही है. तो जब गवर्नमेंट मनी इशू करती है अपने अप्रूवल से तो उसको फिएट मनी. तो आपके हाथ में जो नोट्स वगैरह हैं, करेंसी है, यानी कि जो रुपीस हैं, रुपीस, ये जो रुपीस हैं वो हमारा फिएट, क्योंकि ये ऑर्डर बाय हायर अथॉरिटी से रिलीज किया गया है एंड इट इज आल्सो ए लीगल टेंडर. इसको सबको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. इसलिए जितनी भी हमारे कंट्री के अंदर करेंसी नोट्स हैं वो सारे का सारा फिएट मनी है. अब हाई पावर्ड मनी क्या है? हाई पावर्ड मनी का मीनिंग ये है कि गवर्नमेंट जितना फिएट मनी पब्लिश करती है, जितना फिएट मनी पब्लिश करती है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ओनली 100 रुपीज़ के नोट ये पब्लिश कर रही है और 10 नोट्स पब्लिश किए तो ये 1000 रुपीज़ टोटल मनी टर्म्स में और क्वांटिटी टर्म्स में 10 नोट्स हो गए. तो ये जो 10 नोट्स है क्वांटिटी टर्म्स में ये हाई पावर्ड मनी है और मनी टर्म्स में 1000 रुपीज़ हमारा हाई पावर्ड मनी. अब होगा क्या, ये 10 नोट्स का, इसमें से करीब करीब 6 to 7 नोट्स पब्लिक में सर्कुलेट हो जाएंगे और कुछ प्रिकॉशंस के लिए गवर्नमेंट अपने पास रिजर्व रखती है और ये रिजर्व आरबीआई और कमर्शियल बैंक के जो वॉल्ट्स हैं वहाँ पे रखा रहता है. ये 3 रुपीज़, सॉरी 6 to 7 रुपीज़ और 3 to 4 रुपीज़ यहाँ पर आ गया. इसका मीनिंग ये है कि हाई पावर्ड मनी क्या है? हाई पावर्ड मनी इज द फिएट मनी issued in quantity and circulates among the public. और कुछ पैसा आरबीआई और कमर्शियल बैंक की जो वोल्ट्स है वहां पर ये रिजर्व करके रखते हैं, सेफ करके रखते हैं कंटिजेंसीज. तो एक तरीके से आप देखें यहाँ पर करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक. ये सी पॉइंट जो दिख रहा है आपको, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक. करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक का मीनिंग है कि पब्लिक के आपके पास दो जगह पैसा होता है. एक तो होता है डिपॉजिट्स में, बैंक के अंदर जो डिपॉजिट्स होते हैं वहां पर इनका पैसा होता है. टाइम डिपॉजिट हो गए, उसके बाद डिमांड डिपॉजिट्स हो गए और उसके बाद इनके घर पे पैसा पड़ा रहता है. तो ये दोनों को मिला के हमारा हो जाता है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक. और कैश रिजर्व्स विद द
बैंक्स, और जो कमर्शियल बैंक की जो वॉल्ट है, उसमें जो पैसा लगा रहता है, रखा हुआ रहता है, जो कि अभी जनरल पब्लिक में हमने सर्कुलेट नहीं किया है, वो पैसा उन दोनों को मिला देंगे, तो ये टोटल करके हाई पावर्ड मनी हो जाएगा। और इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, तो आपने क्या करना है, आप आइए commerceschool.in पर, और commerceschool.in में ये सर्च का बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, और यहाँ पे सर्च करेंगे हाई पावर्ड मनी। ओके, तो यहाँ पर आपको आर्टिकल मिल जाएगा, या फिर आपको कुछ भी सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हाई पावर्ड मनी के बारे में ही सर्च कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, हाई पावर्ड मनी क्लास 12th और लास्ट में लिख देना है commerceschool.in। ये आर्टिकल यहाँ पर आ जाएगा। जैसे आपको अगर फिएट मनी के बारे में भी पढ़ना है, तो आप यहाँ लिखें फिएट मनी क्लास 12th कॉमर्स स्कूल, वो आप सर्च करेंगे, तो ये देखो व्हाट इज फिएट मनी क्लास 12। इस तरीके से आपको कुछ भी सर्च करना है, तो आप इस तरीके से सर्च कीजिए, आपका जो क्यूरी है उसको डालें, और लास्ट में आप commerceschool.in लिख दीजिए, तो आपको आर्टिकल मिल जाएगा। और इसमें बेनिफिट आपको क्या है कि आपको किसी भी टॉपिक में डाउट आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये देखें यहाँ पे आप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर पर क्लिक करके आप मुझे स्क्रीनशॉट्स के साथ दीजिए अपने डाउट्स, मैं आपको 100% रिप्लाई करूँगा। रिप्लाई थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन आपको रिप्लाई 100% मिलेगा। क्लियर है पॉइंट? तो इसका आंसर हो गया जी, सी, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक और रिजर्व्स विद द बैंक्स, हाई पावर्ड मनी। तो देख लेते हैं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी सप्लाई रेफर्स टू, मनी सप्लाई में अब क्या क्या आता है जी? आपका जो 12th का जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग पब्लिक के हाथ में जितना पैसा है, जिसको हम ट्रांजैक्शन मनी भी बोल सकते हैं, यानी कि पब्लिक के हाथ में ऐसा पैसा, चाहे वो बैंक में हो और चाहे वो घर पर हो, उसको आसानी से ट्रांजैक्शन में यूज किया जा सके, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को सेटल करने में यूज किया जा सके, उसको ही मनी सप्लाई बोलते हैं, एज पर दी क्लास 12th सिलेबस। इसलिए मनी सप्लाई के दो ही कंपोनेंट्स आपको पढ़ने हैं, कॉइन्स एंड करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक एट होम, प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट्स, यानी कि पब्लिक डिपॉजिट्स, सॉरी डिमांड डिपॉजिट्स, यानी कि सेविंग अकाउंट्स में जो पैसा पड़ा है, करंट अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है, इसका, पब्लिक का। तो इन दोनों कंपोनेंट्स को मिला के मनी सप्लाई होती है, और ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मेजर किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख लेते हैं कि व्हाट इज मनी सप्लाई, मनी सप्लाई इज मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये नहीं होगा, हेल्ड बाय द गवर्नमेंट भी नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक हेल्ड करती है। तो यहाँ पे दो पॉइंट होने चाहिए कि मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो आंसर ए। तो मनी सप्लाई इज स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड इट इज द मनी हेल्ड, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा वीडियो शूट करने के बाद। मनी हेल्ड बाय पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड करेंसी एंड पब्लिक डिपॉजिट इन द बैंक्स एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी सप्लाई इज ए, कैसा कॉन्सेप्ट है ये? मनी सप्लाई जो है एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसको एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मेजर किया जा सकता है, एट ए पर्टिकुलर टाइम, यानी कि इकोनॉमिक्स में ऐसी जितनी भी क्वांटिटीज हैं जिनको पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है, उनको हम
स्टॉक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टॉक। पर जी आंसर ए ही है और इस अब हम यहाँ से रब कर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज इज अ लिमिटेशन ऑफ द बार्टर एक्सचेंज। देखो वैसे तो बार्टर एक्सचेंज आपके सिलेबस में नहीं है, थोड़ा बहुत इंट्रो भी नहीं है मेरे हिसाब से, तो ये क्वेश्चन वैसे आपका आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए डिस्कस कर लेते हैं। जो बार्टर सिस्टम होता है उसमें कुछ डिसएडवांटेज होती हैं, उन्हीं डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए मनी को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो सबसे पहले तो बार्टर सिस्टम में एक तो ये होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की वजह से बार्टर सिस्टम, चलो इस क्वेश्चन को आप छोड़ ही दो, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट, हु रेगुलेट्स द मनी सप्लाई इन इंडिया। मनी सप्लाई को कौन रेगुलेट करता है, गवर्नमेंट करती है या आरबीआई करती है। देखो गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती है, ये काम है आरबीआई का। तो इसका आंसर होगा बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आंसर एक बार देख, गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी हुई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये सब कुछ देखने की, तो गवर्नमेंट नहीं करती है हैंडल, आरबीआई करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तो भी रहने दो। मनी सप्लाई इंक्लूड्स, मनी सप्लाई में क्या क्या आता है। तो मनी सप्लाई के मैंने दो कंपोनेंट्स बताए थे आपको, एक तो करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट। अब देख लेते हैं यहाँ पर, all deposits in banks, only demand deposits in banks, only time deposit in banks और currency with the banks। तो only demand deposits with the bank, यानी कि वैसे तो करेंसी कॉइन्स एंड करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक भी आता है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें बैंक्स में जो पैसा है उसमें से कौन सा पोर्शन मनी सप्लाई में इंक्लूड होगा ये पूछा है। तो इसका आंसर इसमें बी हो जाएगा कि ओनली डिमांड डिपॉजिट ही यूज होते हैं मनी सप्लाई में। जी आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ मनी, और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जो मनी सप्लाई है वो एक स्टॉक कंसेप्ट है, वो एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मेजर होता है। तो इसमें देख लो आंसर क्या आ जाएगा, ड्यूरिंग ए फिजिकल ईयर नहीं, एज ऑन एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ये आंसर लग रहा है। ड्यूरिंग एनी स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, इसमें पीरियड ऑफ टाइम आ गया, ये भी नहीं होगा। और एज ऑन 31 मार्च भी नहीं है, कोई ना कोई पॉइंट होना चाहिए टाइम का। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ओनली एज ऑन 31 मार्च को ही देखते हैं, ये भी एक पॉइंट ही है, लेकिन कोई भी पॉइंट हो सकता है, कोई भी डेट हो सकती है ईयर की। तो यहाँ पर हमारा जो एग्जैक्ट आंसर है वो होगा सी, एज ऑन एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आंसर देख लेते हैं तो आंसर सी, सप्लाई ऑफ मनी इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड इज मेजर्ड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके 19 क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स इज द मेन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। देखो मनी सप्लाई से यहाँ पर मीनिंग ये है कि एक्चुअल में जो मनी है उसकी सप्लाई कहाँ से आती है। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सेंट्रल बैंक है, यानी कि हमारे कंट्री में सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो जो पेपर नोट्स हैं ये पब्लिश करता है और इशू भी करता है। पेपर नोट्स इशू करने का काम का ही है और पब्लिश करने का भी काम, प्रिंट करने का भी काम इसी का ही है। लेकिन जो सेंट्रल बैंक है वो कॉइन्स को मिंट करती है, यानी कि कॉइन्स को प्रिंट करती है। ठीक है, मिंट को जब जो मेटल होता है उसको प्रिंट की जगह पर मिंट बोलते हैं। लेकिन ये मिंट तो करती है लेकिन इशू नहीं करती। इशू के लिए किसको दे देती है इसको, आरबीआई को। तो आरबीआई के पास कॉइन्स आ गए और पेपर नोट्स इसके पास हैं ही, और इनको फिर ये सप्लाई करती है यानी कि इशू करती है। तो मेन सोर्स क्या हो गया, सेंट्रल बैंक। इसके अलावा हमने पहले पढ़ा है, फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जो डिमांड डिपॉजिट हैं, डिमांड डिपॉजिट भी एज ए मनी की तरह बिहेव करते हैं। तो कमर्शियल बैंक भी
एक तरीके से सोर्स है मनी सप्लाई का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। सेंट्रल बैंक भी मनी सप्लाई को सपोर्ट करती है और कमर्शियल बैंक भी सपोर्ट करती है। तो आंसर सी को कर देते हैं रव। और लास्ट क्वेश्चन है आज इस हमारे वीडियो लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 20। नेम द इंस्टीट्यूशन which performs the function of accepting deposits, granting loans and making investments with the aim of earning profit। तो ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट करता है, लोन भी देता है, इन्वेस्टमेंट भी करता है? तो ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा कमर्शियल बैंक ही करता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मिलते हैं कल मॉर्निंग में। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।